नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध पर आरजेडी ने केंद्र सरकार को घेरा। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं दिया गया। दरअसल ये बैठक देश की नीति के लिए नहीं बल्कि बीजेपी की नीति के लिए आयोजित किया गया। ममता दीदी की जो बैठक में गई थी, ममता दीदी का तो वहां बोलने का समय आया तो उनको बोलने नहीं दिया। पहले ही कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया था, बहिष्कार किया था। आदरणीय नीतीश कुमार जी भी इस बात से भांप चुके थे, इसलिए वो भी इस बैठक से उन्होंने भी दूरी बनाई। और ममता दीदी जब गई तो उनको बोलने नहीं दिया जाना, ये बता रहा है ये देश की नीति निर्धारण की बात नहीं, वहाँ बीजेपी की नीति की बात हो रही थी। इसलिए ममता दीदी ने बहिष्कार करके बैठक से बाहर चली गई। विधान परिषद से बर्खास्त हुए आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार के ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए ये कार्रवाई की गई है। गंभीर विषय है, कैसे लोकतंत्र बचेगा ये बहुत ही चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। और आपने अभी देखा भी होगा 2 दिन पूर्व कि किस तरह लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो देखिए ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार की समीक्षा के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं, अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरह से बिहार की स्थिति है, ये चिंता का विषय है। पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये दिख नहीं रहा है। तेजस्वी यादव जी लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार, एक अपराध और एक भ्रष्टाचार। तो लॉ एंड ऑर्डर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी चाहे लाख बैठक कर लें, लेकिन अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो ना पुलिस की वर्दी का, खाकी का कोई रौब है, न खौफ है।